सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर सवालों में आ गया है। ये पहली बार है जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सांख्यिकी विषय में पीएचडी के लिए दाखिले होने थे, लेकिन आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऐसे छात्रों को दाखिला दे दिया जिसका नाम काउंसलिंग लिस्ट में था ही नहीं। आवेदनकर्ता नरेश कुमार की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। नरेश कुमार CUCET में ऑल इंडिया टॉपर हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अयोग्य करार दे दिया गया है। नंबर आए थे और 6 तारीख को जो इंटरव्यू हुआ था उसमें यहाँ के टीचरों द्वारा जो इंटरव्यू दिया था उसमें जो बाहर सेक्शन आया हुआ था वो इन्हीं का चाहिए था, इन्हीं का गाइड था। उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में इन्होंने 50% का इंटरव्यू लेकर उसी में मार्क्स लगाए, जिसमें इन्होंने अपने चहेतों को एडमिशन देना चाहा। इन्होंने मेरा एडमिशन इंटरव्यू के बेस पे मेरे एडमिशन को रद्द कर दिया और मेरे एडमिशन को नॉट क्वालिफाई कर दिया। और मैंने ये जानना चाहा, और इससे पहले इन्होंने एक ओबीसी की जो सीट थी, टोटल 4 सीट थी, जो 3 सीट जनरल की थी, उनको भर के एक ओबीसी जो मेरे से नीचे नंबर है, जो मतलब कि जो उन्होंने सूची लगा रखी, सूची में उसका नाम न होते हुए भी उसको एडमिशन दे के धांधली की, और इस प्रकार से इन्होंने पूरा मतलब गड़बड़ी की एडमिशन देने में। नरेश के मुताबिक उनकी जगह एक ऐसे छात्र को दाखिला दिया गया है जो काउंसलिंग लिस्ट में था ही नहीं। मामला मीडिया में उठा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आनन फानन में कमेटी गठित कर एडमिशन दिए गए छात्र का दाखिला रद्द कर दिया। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने लगे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, ऑफर कर लेते हैं, फिर हम डिपार्टमेंटल एंड पे एक बार फिर से हम रीवेरिफिकेशन करते हैं। बाद में हमें पता चला कि कुछ टेक्निकल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हुई रितेश के एडमिशन में। तो हमने जैसे उस प्रॉब्लम को देखा, समझा, तो हमने तुरंत प्रभाव से अपने डिपार्टमेंट की एडमिशन कमेटी बनाई, क्योंकि वो एडमिशन कमेटी से रिलेटेड पेपर था डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का। और हमने सब सहमति से डिसीजन लिया कि उसका जो हमने ऑफर किया था विड्रॉ करना ही होगा, नहीं तो वो रूट के अगेंस्ट होगा। तो हमने आज सुबह करीब 12 या 12:30 की मीटिंग थी, तो उसके अंदर हमने सब सहमति से डिसीजन इसका एडमिशन विड्रॉ किया। यूनिवर्सिटी में 5 पीएचडी की सीटों के लिए आवेदन मंगवाए थे। 7 छात्रों ने आवेदन किया था, जिसकी अंतिम सूची 6 जुलाई को जारी की गई है। लेकिन इस सूची के जारी होते ही सवाल उठने शुरू हो गए और अब यूनिवर्सिटी प्रशासन इन सवालों का सामना कर रहा है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोड़िया, पंजाब केसरी TV।